हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। जीना अपने घर में थी एंड अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी कि मैं पागल हूँ। नहीं, मैं सच में पागल ही हूँ। मालसुक कहती है कि हाँ, तुम तो सच में पागल हो। वैसे कल पूरी रात तुम कहाँ थी? जीना कहती है कि खाने के टाइम पर टोकते नहीं है। मालसुक उसे कहती है कि कल पूरी रात तुम एक लड़के के साथ थी और तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि नहीं। मालसुक कहती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती तो जरूर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। तुम्हें एटलीस्ट उस लड़के को किस तो करना चाहिए था ना। जीना के गले में खाना अटक जाता है किस वर्ड सुनते ही, और मालसुक को भी पता लग जाता है कि उन दोनों के बीच किस तो हुआ है। मालसुक उसे फिर से क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुमने किस किया था। जीना कहती है कि बस करो, वो बस एक किस ही तो था, कोई खास बात नहीं थी एंड वो इंसान मेरे लिए पनौती है। जीना की माँ गांव से सोल तक जीना का घर ढूंढते हुए आ जाती है। वो बाहर खड़ी थी, उसकी आवाज़ सुनकर जीना कहती है कि मालसुक, ये तुम्हारा ही काम है ना। अब ये दोनों बाहर जाती है। जीना अपनी माँ को देखकर चुपचाप खड़ी थी। मालसुक ही बात किए जा रही थी। मालसुक कहती है कि आंटी, आप क्या अंदर नहीं आने वाली? तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी ही यहाँ से वापस जाना है। जीना की माँ को जीना के डैड का कॉल आता है तो वो उसे झूठ बोलने लगती है कि जीना तो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, आते ही सीधा मेरी हेल्थ के बारे में पूछने लगी। यह जानकर डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कॉल कट हो जाने के बाद जीना कहती है कि माँ, बाहर जाते हैं खाने के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो माँ कहती है कि सोल में कुछ भी अच्छा नहीं है। आगे ये दोनों रेस्टोरेंट में थी। जीना की माँ उसे कहती है कि मालसुक ने मुझे बताया कि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। तो जीना कहती है कि मैं अभी इंटर्न हूँ, अगर मेरी परमानेंट जॉब लगती है तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? तो वो कहती है कि नहीं। तो माँ उसे कहती है कि देखो, अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार ही करना है तो उसका दिल देखना, दिमाग नहीं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम पैसे वाले लड़के से ही शादी करो, पर जिस लड़के से भी तुम प्यार करो वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तैफून घर में सो रहा था। सांबा उसके पास आकर उसे उठाने लगता है। वो कहता है कि तुम बीमार तो नहीं लगते, फिर तुम इतना ज्यादा क्यों सो रहे हो? आज तक कभी भी तुमने ऐसा तो नहीं किया। तैफून भी कहने लगता है कि हाँ, पहली बार मैंने अपना कोई रूल तोड़ा है। सांबा कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्मोन से चेंज हो रहे हैं, तुम्हें प्यार हो गया है। यहाँ पर जीना अपनी माँ को छोड़ने के लिए जा रही थी। जाते टाइम उसकी माँ जीना को थोड़े पैसे देकर जाती है एंड कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, हमेशा ही तुम्हारी फोटो को लेकर देखा करते हैं। सोल में अच्छे से रहना और अच्छे से खाना, इतना कहते ही वो तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीना को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तैफून जीना को कॉल कर रहा था पर जीना कॉल आंसर ही नहीं करती, क्योंकि अभी भी वो अपनी माँ की वजह से थोड़ा सदमे में थी। तैफून कहता है कि वो मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही है। तो सांबा कहता है कि कल क्या हुआ था? मुझे ऐसा लगता है कि कल जरूर कुछ तो हुआ होगा। तैफून चुपचाप खड़ा था तो वो कहता है कि मेरे गोंदू बच्चे, तुम्हें तो दुनियादारी की अभी कोई समझ ही नहीं है। फिर वो उसे प्यार के बारे में लंबा सा भाषण देने लगता है एंड कहता है कि तुम्हें जीना को प्रपोज करना चाहिए। मिस्टर किल डायरेक्टर कंग के पास आकर कहता है कि चेयरमैन अपने दोनों हाथों को ठीक से हिला नहीं पा रहे हैं, लगता है कि जल्दी ही उसके हाथ सुन पड़ने वाले हैं। आगे से वो अपने हाथों का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर कंग को तो चेयरमैन के खिलाफ एक ठोस सबूत मिल गया था। तैफून अपने मन में सोचता है कि क्यों ना मैं जीना के लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करूं। तैफून रेडियो में एक कैसेट रिकॉर्ड करता है, अपने हाथों से खाना बनाता है एंड पूरे घर को सजा देता है। फिर वो सुबह सुबह जीना का इंतजार करने लगता है कि कब वो फूल लेने के लिए आएगी। यहाँ जीना कंपनी में आ जाती है। डायरेक्टर कांग उसके हाथ में फूल ना देखकर समझ जाते हैं कि जीना ने उसके प्रपोजल को हाँ किया है। डायरेक्टर कांग जीना से कहते हैं कि आज तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये सुनकर जीना तो शर्माने लगती है। वो कहता है कि आज रात हम डेट पर जाएंगे। हाइमी उन दोनों को दूर से बात करते हुए देख लेती है, पर वो इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करती है, क्योंकि उसकी कंपनी में आज उसकी एक खास मीटिंग थी। जीना एंड हाइमी दोनों के ही प्रोजेक्ट को सभी लोग बारीकाई से देख रहे थे एंड इस बार हाइमी का प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। टीम ए वाले लोग तो काफी ज्यादा खुश थे, पर टीम बी यानी कि जीना की टीम में जॉय कहता है कि हम हार गए हैं, तो आज रात क्या हम ड्रिंक करने के लिए जाए? जीना तो मना कर देती है।
चॉय कहता है कि तुम क्या किसी को डेट कर रही हो? तो होंग कहता है कि हाँ वो है ना मिस्टर पनौती। तो जीना मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइमी की भी टीम जीत गई थी, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, पर हाइमी उसे मना कर देती है कि नहीं, आज तो मुझे कुछ काम है। यहाँ पर चेयरमैन जीना का रिज्यूम देख रहे थे। जब वो उसकी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। जीना के डैड चेयरमैन को समझा रहे थे कि हमें दूसरों की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करना चाहिए। मैंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसमें वर्कर्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है। चेयरमैन कहते हैं कि मुझे IM कंपनी को बचाना है और अभी के लिए यही ठीक रहेगा। तो उसके डैड फिर से समझाने लगते हैं कि देखो तुम ऐसा मत करो, आगे चलकर तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। चेयरमैन को आता है गुस्सा। वो कह देते हैं कि इस कंपनी का चेयरमैन कौन है, मैं हूँ या फिर तुम हो? कंपनी के लिए क्या ठीक रहेगा ये मुझे पता होता है, तो तुम मुझे सलाह मत दो। जीना के डैड कहते हैं कि भाई, तो वो कहते हैं कि मुझे भाई मत बुलाओ, अभी के लिए मैं IM कंपनी का चेयरमैन हूँ। इसी बातों को सोचकर चेयरमैन चेयर से नीचे गिर जाते हैं एंड कहते हैं कि अभी के अभी मुझे उससे मिलना है। यहाँ पर IM कंपनी के कुछ बड़े लोग साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं। जब सभी को ये पता लगता है कि चेयरमैन कितने बीमार है तो सभी लोग खुश होने लगते हैं। कोई कहता है कि चेयरमैन की खुद की तो कोई संतान नहीं है, इसलिए वो अपने नेफ्यू को नया CEO बनाना चाहते हैं। तो दूसरा कहता है कि वो नेफ्यू भी नल्ला निठल्ला है, कुछ काम का नहीं है, एकदम यूजलेस। फिर सभी लोगों का ध्यान डायरेक्टर कांग की ओर जाता है एंड सभी लोग उसे इंसिस्ट करने लगते हैं कि तुम ही इस कंपनी के नए CEO बन जाओ। एंड इस बार डायरेक्टर कांग मना नहीं करता एंड कहता है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा। डायरेक्टर कांग जब ऑफिस में वापस आता है तो उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हाइमी उससे मिलने के लिए आती है और उसे बस पूछने ही वाली थी कि क्या तुम आज रात मेरे साथ ओपेरा में चलोगे। पर डायरेक्टर कांग को सिर में दर्द हो रहा था तो उसकी सेक्रेटरी उसके लिए गोलियां लेकर आती है हेडेक की। हाइमी वहां से चली जाती है। उसने तो उसका जवाब भी नहीं सुना कि उसने हाँ कहा या फिर ना कहा। रात में हाइमी उसका इंतजार करने लगती है स्टेडियम के बाहर, पर वो आता ही नहीं क्योंकि डायरेक्टर कांग तो जीना के साथ था। वो जीना को कहीं पर ले जा रहा था। जब बहुत देर हो जाती है एंड डायरेक्टर कांग आते नहीं है तो वो उसे कॉल करके पूछने लगती है। तो डायरेक्टर कांग उसे बता देता है कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता। ताइवून ने सारी अरेंजमेंट कर दी थी एंड वो सुबह से लेकर रात तक जीना का इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगी। वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा था। हाइमी जीना की बात को याद करती है कि वो आज रात कहीं पर जाने वाली थी और सुबह सुबह उन दोनों को दूर से ही हाइमी ने देख लिया था कि वो कहीं पर जाने की बात कर रहे हैं। अब हाइमी समझ जाती है कि जरूर डायरेक्टर कांग जीना को ही लेकर कहीं बाहर गया होगा। ये सब कुछ सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। वो ताइवून के घर पर आती है तो ताइवून जीना जीना चिल्लाकर उसके ऊपर स्प्रे करने लगता है एंड काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। यहाँ पर कार के अंदर डायरेक्टर कांग जीना को किस कर लेता है। लास्ट में तो सब कुछ गड़बड़ ही हो गया। वेल ये वाला एपिसोड तो होता है यहीं पर ही खत्म। आगे क्या होगा ये जानना है तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।